सिर्फ राम मंदिर से देश नहीं चलेगा ना। तेल से, सेल से, भेल से, प्लेन से सब कुछ बेच के प्राइवेट में करके सब रुपया पब्लिक से सुल रहे हैं। अगर रेणु कुशवाहा को वोट टिकट देते तो आंख बंद करके भी बटन दाबते तो वहीं दबता। रेणु कुशवाहा मतलब ऐसा क्या है जो यहाँ कुशवाहा समाज के जो लोग हैं इतना समर्थन दे रहे हैं? समाज की बेटी है तो भैया, पैसा का दुनिया है, उनके पास पैसा है, कुछ भी कर सकते हैं। मोदी जी दिल्ली में है। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद है खगड़िया लोकसभा के करना गांव में। आइए यहाँ पर जो जनता मौजूद है उनसे बात करते हैं कि यहाँ की जो जनता है, करना की जो जनता है, आखिर वो संजय कुशवाहा के साथ है या फिर राजेश वर्मा के साथ है। क्या नाम हुआ सर आपका? मनीष कुमार। मनीष जी, क्या लग रहा है इस बार मोदी जी 400 पार कर रहे हैं? देखिए, मोदी जी का ही कहना था लोकल टू वोकल। हाँ, तो भैया हम लोग लोकल को चुन रहे हैं, उनके बात का पालन कर रहे हैं हम। अच्छा। वो खुद बोले हैं लोकल का सामान यूज करो। अच्छा। तो भैया हम खगड़िया जिला का बेटा है, उनको हम यूज कर रहे हैं, उनको हम बना रहे हैं। अरे तो बाहर से कोई आ रहा है तो क्या दिक्कत है? तो भाई मोदी जी मना किया ना, बाहर से कोई चीज नहीं लेना है। मोदी जी का बात मान रहे हम हैं? बिल्कुल मान रहे हैं। अच्छा, तो मोदी जी का बात इतना ही मान रहे हैं तो दीजिए फिर 400 वोट। तो वो लोकल में क्यों नहीं दिए? वो लोकल टिकट देते उनका बात मान लेते हैं हम। आप लोग को लोकल चाहिए? लोकल चाहिए था। अच्छा, बाहर का कोई कैंडिडेट आके अगर मान लीजिए काम कर रहा है आपके लिए तो क्या दिक्कत है आपको? अरे बाहर कैसा आ रहा है, घर का जो मेरा भाई है या कोई और रिश्तेदार है, अगर उनको मिलता है, पहले किनको चुनेंगे हम? अच्छा, भाई को चुनेंगे कि बाहरी को चुनेंगे? बाहरी को चुनिएगा। गांव में लड़ाई होता है तो लोग गांव को सपोर्ट करता है कि बाहरी सपोर्ट करता है? गांव करता है। उसी तरह हम लोग घर का अपने खगड़िया का बेटा, उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या दिक्कत है? मोदी जी 10 साल में काम नहीं किए जो आप इतना मतलब कटाक्ष कर रहे हैं मोदी जी के ऊपर? मोदी जी बोलते हैं 80 करोड़ गरीब को मतलब फ्री में राशन दे रहे हैं, राम मंदिर बनवा दिए, 3 तलाक हटा दिए, 370 हटा दिए, फिर भी बताइए आप लोग को तकलीफ है? देखिए, राशन या फ्री का सामान किसको चाहिए? गरीब को चाहिए। गरीब को चाहिए। इसका मतलब भारत में 125 करोड़ आबादी का 80 करोड़ आदमी गरीब है। किसको उठाए? 80 करोड़ तो गरीब है आपके देश में। आप खुद राशन देके 20 करोड़ गरीब बाहर निकला ना। 125 करोड़ में 20 करोड़ में 100 करोड़ गरीब है भारत का जनता। अच्छा, तो परसेंटेज ऑफ गरीबी कितना है? 100% की है कि 20% चाहिए भारत को? अच्छा, तो आप मान रहे हैं कि मोदी जी जो है वो गरीबी को नहीं मिटाए? गरीबी को नहीं मिटाए, वो गरीब कोई बोल रहे हैं और गरीब तुम बन जाओ, अमीर को और अमीर तुम बन जाओ। अमीर बना रहे हैं अडानी अंबानी को। वो अडानी अंबानी तो उनका घर का होता है ना, जैसे घर का बेटा होता है। हाँ। उनका घर का सदस्य है वो। कांग्रेस के टाइम पे अमीर जितना भी उद्योगपति था उन लोग को लोन नहीं मिलता था? बिल्कुल मिलता था। हाँ। लेकिन देखिए, किसी चीज का सीमा होता है। चाहे कोई हम हो या किसी को, अगर हम किसी को एक थप्पड़ मारे तो वो नहीं हुआ कि 10 थप्पड़ मारे तो क्या उसको सीमा से बाहर हो गए। अच्छा, उसी तरह ये जो गरीबी का सीमा पार कर दिए हैं बीजेपी वाले। तो मोदी जी जो कह रहे हैं कि मोदी जी के जितने भी समर्थक हैं वो कहते हैं कि हम लोगों ने राम मंदिर बनाया है, तो 70% जो हिंदू है मोदी जी के साथ है। देखिए, मंदिर बनाया, मैं इसका भी समर्थन करता हूँ। अच्छा। लेकिन मोदी से सिर्फ राम मंदिर से देश नहीं चलेगा ना। अच्छा, देश में चलाने के लिए रोजी रोटी चाहिए, हाँ। रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। तो रोजगार नहीं दिए मोदी जी? बताइए, अग्निवीर योजना लाके कितने सारे लड़कों को रोजगार दिए? 4 साल में भगाने का भी काम वही करेंगे। उसके बाद 25 लाख रुपया दे रहे हैं। 4 साल भगाने के बाद वही काम करेंगे। उसके बाद 25 लाख रुपया दे रहे हैं। 25 लाख रुपया लेकर आप अपना 100 रोजगार कर सकते हैं। 25 लाख आपको हम देते हैं, रोजगार आप कीजिए 25 लाख में। अरे तो मान लीजिए कोई अगर उसमें कैपेबिलिटी नहीं है तो नहीं कर पाएगा, क्या दिक्कत? मोदी जी क्या कर लेंगे? महंगाई इतना कर दिए हैं, 25 लाख में 2 साल में 25 लाख समाप्त हो जाएगा। कहाँ महंगाई की? अभी देखिए गैस सिलेंडर का 200 रुपया कम किए हैं। 200 कम था कितना पहले? 1200 था तो क्या हुआ? कितना था? अरे तो 14 में मान लीजिए जो भी था तो महंगाई बढ़ेगा। बताइए क्या था, क्या रेट था? 400 रुपये था। 400 रुपया था। अभी कितना है? हाँ, तो अभी 1900 कुछ है। अपने घर से डाल रहे हैं क्या? अरे सब रुपया यहाँ महंगाई करके 5 किलो राशन दे देंगे पब्लिक को। अच्छा। बाकी रुपया तेल से, सेल से, भेल से, प्लेन से सब कुछ बेच के प्राइवेट में करके सब रुपया पब्लिक से सुल रहे हैं। अच्छा सर, मोदी जी 10 साल में कुछ काम नहीं को लोकल उम्मीदवार चाहिए। मोदी जी दिल्ली में है, हमको खगड़िया का उम्मीदवार चाहिए। अच्छा, मतलब आप चाहते हैं कि आएगा देखेगा। आप चाहते हैं कि मोदी जी जीत जाए, लेकिन हमको मोदी जी जीते चाहे हारे उससे हमको मतलब नहीं, लेकिन हमारा जो लोकल एरिया का नेता वो जीतना वो जीतना चाहिए। जो 20 करोड़ रुपया दे के टिकट लेगा, अब 20 करोड़ चुनाव में खर्चा करेगा। कौन बोला आपको कि 20 करोड़ रुपया? हम कहते हैं आम पब्लिक में चर्चा है। बिना रुपए का चिराग टिकट दे दिया भागलपुर लोगों को। रेणु जी 3 साल से मर रही है उस पार्टी में। क्या एमपी बनी? कितना भद्र, कितना काम किया है? क्या क्यों नहीं इनको टिकट दिया? इसलिए पैसा नहीं था इनके पास। तो मतलब उसके पास 20 करोड़ रुपया लेकर टिकट दे? हाँ, देवे किया है। हम कहते तो आप बहुत बड़ा आरोप लगा। एकदम आरोप है। तब कैसे भागलपुर को चुन के ले आए खगड़िया में? अच्छा, क्या खगड़िया में कोई आदमी नहीं था चुनाव लड़ने के लिए? ये पहले पूछते। भागलपुर से लेके आए 20 करोड़ रुपया देख। हाँ, देखे। अरे राजेश वर्मा, बाबा राजेश वर्मा युवा नेता है, आपके साथ खड़ा रहेगा, पैर टू पैर खड़ा रहेगा। और चेयरमैन मन को भागलपुर को लूट लिया। हीरा व्यापारी है, क्या क्या कर रहा है आपको हमको क्या बतलाइएगा?
अच्छा, सब लोग मोदी जी के विरोध में है। मोदी जी ने क्या मतलब ऐसा 10 साल, बताइए, गरीबों के नेता माने जाते हैं मोदी जी, तो मोदी जी 10 साल में कुछ काम नहीं किए हैं। उन्होंने जो कुछ किया राष्ट्रीय स्तर पर अपने सोच के किया, लेकिन जनहित में जो होना चाहिए था, जो मांग है, डिमांड है, उस कसौटी पर सही नहीं उतर पाया है मोदी जी। मोदी जी। अच्छा। जिस कारण से ये लोग हल्ला कर रहे हैं, इन लोगों की मेन मुद्दा, मेन विषय है जो स्थानीय लोग, उनको लाना चाहिए। बाहरी लोगों का आना ये इन लोगों को पसंद नहीं है और किसी को पसंद नहीं होगा। अच्छा। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था भी है, मांग भी है, आवश्यकता भी है। अच्छा। इस ख्याल से लोग विरोध कर रहे हैं और कोई खास बात नहीं है। कुछ खास बात नहीं। अगर वो कहाँ कैंडिडेट होते, रेणु जी काफी समय दी चिराग जी साथ में सर्वस्व निछावर कर दिया बरसों से, लेकिन इनको ना देकर के वहाँ कैंडिडेट लाया गया, ये एक दुखद घटना घटी जो कि बुरा लगा इन लोगों को। अगर यहाँ से रेणु जी को टिकट दिया जाता तो आप लोग मतलब चिराग पासवान को वोट देते? देखिए, जो स्थिति थी, चूंकि हम लोग रेणु जी की कर्तव्यपरायणता को, इनके विचार को देख करके हम लोग सहमत हैं। आज से नहीं, बहुत दिनों से। जब सांसद थी तब भी, जब मंत्री थी तब भी मैंने देखा बहुत नजदीकी से। चूंकि मैं दिल्ली में रहा हूँ, इनके कार्यों को देखा हूँ, जिस कारण से मैं प्रभावित होकर के इनके साथ चल रहा हूँ। फैक्ट कारण ये भी। अच्छा, फैक्ट कारण ये भी है। तो आइए, यहाँ पे कुछ लोग मौजूद है। अच्छा मनीष जी, थोड़ा खड़ा हो जाएगा। अच्छा मनीष जी, जैसे कि मान लीजिए यहाँ की जो जनता है वो कह रही है कि अगर रेणु जी को यहाँ से टिकट दिया जाता तो उन्हें चिराग पासवान को वोट देने में कोई दिक्कत नहीं था, तो फिर तो वही बात हो गई ना, चिराग पासवान को तो वोट मिल ही जाता अगर रेणु जी को वो टिकट देते तो। हम तो वही बोल रहे हैं ना, मोदी जी का बात पालन कर रहे हैं। लोकल वोकल उनका खुद का कहना है, वो देते तो हम देते वोट। अगर रेणु कुशवाहा को वोट टिकट देते तो आंख बंद करके भी बटन दाबते तो वहीं दबता। अच्छा, बिल्कुल। आप लोग चिराग पासवान को सपोर्ट करते हैं? रेणु कुशवाहा सपोर्ट करते हैं, चिराग पासवान को सपोर्ट नहीं, हम रेणु कुशवाहा पर्सनली सपोर्ट करते हैं। रेणु कुशवाहा को? जी। मतलब क्या रेणु कुशवाहा, मतलब ऐसा क्या है जो यहाँ कुशवाहा समाज के जो लोग हैं इतना समर्थन दे रहे हैं? समाज की बेटी है रेणु कुशवाहा जी, गरीब की नेता है। जब बुलाइए, रात बुलाइए, दिन बुलाइए, जब बुलाइए सेवा के लिए तैयार रहती है। अच्छा। तो क्यों ना ढूंढे जनता उसको, जो नेता गरीबों के लिए खड़ा रहे हमेशा। क्या पता, मान लीजिए जो राजेश वर्मा है वो भी खड़ा रहेगा। राजेश वर्मा बना नहीं, लेकिन कुशवाहा पहले सांसद रह चुकी है। अच्छा। वो अपना दिखा चुकी है जनता के बीच में कि वो जनता के लिए क्या कर सकती है। लेकिन राजेश वर्मा इससे पहले वहां पे चेयरमैन था भागलपुर में, लेकिन उसका रुतबा सब जानता है। लेकिन यही है कि वो भागलपुर से यहाँ आया, उतना लोग अभी वाकिफ नहीं है उससे, तो लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन है। लेकिन कल कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा और सारा वोट संजय कुशवाहा के फेवर में गिरेगा। लेकिन जो जनता है, खगड़िया की जनता से जब मैं बात कर रहा हूं तो वो ये कह रहे हैं, जनता के बीच में मैसेज ये जा रहा है कि हम मोदी जी के नाम पे राजेश वर्मा को जिताएंगे, राजेश वर्मा को काम करे या ना करे, मोदी जी के नाम पे जिताएंगे। देखिए, 1 किलो चावल खरीदिए आप, उसमें 2-4 कण निकल जाते हैं। अच्छा। उसी तरह से हम लोग संजय कुशवाहा सपोर्ट कर रहे हैं, 1-2 को तो विपक्ष रहेगा ही, रहना भी चाहिए। अच्छा जी, रहना चाहिए जी। अच्छा, अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है, इसका आप खंडन मतलब कर सकते हैं, बता दें। संजय कुशवाहा जी ने 370 का विरोध किया है, ये एक वीडियो वायरल हो रहा है। आपको पता है ये एडिटिंग का जमाना है। अच्छा, वो वीडियो एडिट किया हुआ? बिल्कुल किया हुआ, एडिट किया हुआ। ऐसा कोई भाषण नहीं दिए हैं, न वो इंटरव्यू ऐसा दिए हैं। ये बीजेपी वाले वायरल कर रहे हैं इसको। अरे तो भैया, पैसा का दुनिया है, उनके पास पैसा है, कुछ भी कर सकते हैं। वो तो आपको मोदी बना सकते हैं, अभी चाह लेंगे वो तो। और ये मुद्दा बन गया है लोगों के बीच में कि भाई आखिर खगड़िया में कोई वैसा बेटा नहीं था जिसको कि चिराग पासवान लड़ा सकता था। तो खगड़िया में बेटी तो थी ना, रेणु जी, बेटी भी थी, तो उनको टिकट नहीं मिला। जबकि रात दिन रेणु जी एक कर दिए इस क्षेत्र के लिए। अच्छा। एक कर दिए, ऐसा नहीं कि किसी जाति विशेष पर किए, लेकिन इन्होंने मैंने समाज सेवा के नाम पर एक कर दिया चिराग तो के मतलब साथ। आप लोग को तकलीफ हुआ उनको टिकट नहीं मिला? बस बस। अच्छा, आप लोग चाह रहे थे जो कुशवाहा समाज है या जो खगड़िया की जो जनता है, चाहे कोई भी समाज से हो, आप लोग चाह रहे थे कि खगड़िया से रेणु जी को टिकट मिलना चाहिए था। एकदम बिल्कुल 100%। ये जो आरोप लग रहा है चिराग पासवान पे कि 30 करोड़ 40 करोड़ में टिकट बेचे हैं, देखिए, ये तो बहुत बड़ा आरोप है। देखिए, आरोप तो है ही, दुनिया बोल रही है तो हमको बोलने में क्या शर्म लगेगा। अच्छा, दुनिया गलत बोलेगी तो आप भी गलत बोलिएगा। अब लीजिए, दुनिया गलत कहाँ बोल रही है, अच्छा। सच्चाई बात ही बोल रहा है। क्या पता विपक्षी पार्टी जो इंडिया वाले हैं वो अफवाह फैला रहे हैं चिराग पासवान को बदनाम करने के लिए। चिराग पासवान को बदनाम तो उसके बापे से है। तो आपने देखा यहाँ पे जो खगड़िया की जो जनता है वो संजय कुशवाहा के साथ है। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो यूट्यूब पे जासूस बाबा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।